हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अनुज सिंध और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के बारे में जो आपने मोस्टली फिज़िक्स लैब के अंदर देखे होंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की जिसका नाम होता है रेजिस्टेंस बॉक्स। फिज़िक्स लैब में इसको आपने देखा होगा। इसका यूज़ किया जाता है रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए। ठीक है, अगर मैं इसे इंट्रोडक्शन दूं तो इस रेजिस्टेंस बॉक्स का जो नीचे वाला ये जो पोर्शन होता है ये वुडन का बना होता है, लकड़ी का बना हुआ बॉक्स है। और इसके ऊपर जो आप ये देख रहे हो ब्लैक कलर का पोर्शन जो है, ठीक है, ये एबोनाइट का बना होता है जो कि एक इंसुलेटर होता है। क्लियर है ये बात? अच्छा, इसके बाद ये जो इसके ऊपर ये लगे होते हैं इनको प्लग बोला जाता है। ठीक है, ये होती है प्लग की। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? प्लग की। अच्छा, इन प्लग की के साथ जो आपने ये नीचे वाला जो पोर्शन है इसको बोला जाता है, ये ब्रास का बना होता है और इनको बोला जाता है स्टड। ठीक है, दो स्टड के बीच में आप देख रहे हो यहाँ पर कुछ गैप होता है। दो स्टड के बीच में यहाँ पर कुछ गैप है, इसको बोलते हैं एयर गैप। क्लियर है? एक रेजिस्टेंस बॉक्स से आप रेजिस्टेंस की वैल्यू, इसकी जो रेंज रहती है वो 1 ओम से लेके इनफाइनाइट तक, देखो ये आपको दिख रहा होगा कि 1 ओम से लेके इनफाइनाइट तक आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो, आप मेंटेन कर सकते हो एक सर्किट के अंदर। जब आप इस प्लग की 1 ओम की, ये देखो नंबरिंग लिखी हुई है ना यहाँ पर, 1 2 2 5 10 20 20, आफ्टर दैट E50 100 200 200 500 1000 एंड INF का मतलब इन्फिनिटी तक। जब आप 1 के सामने की प्लग की बाहर निकाल देते हो तो इट मीन्स ये 1 ओम का रजिस्टर बन गया। और जब आप इसमें से करंट फ्लो करवाओगे तो उसको 1 ओम रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। अगर आपने सेकंड साथ वाली की निकाल दी तो 1 और 2 3 ओम का यहाँ रजिस्टर बन जाता है। ठीक है, तो उसको कितना करंट को फेस करना पड़ेगा? 3 ओम रेजिस्टेंस इसको फेस करना पड़ेगा जब वो फ्लो करेगा इसके अंदर से। ठीक है, ऐसे ही अगर आप इसको वापस से लगा दो तो कितने ओम का रजिस्टर बन गया? ये 2 ओम का रजिस्टर बन गया। क्लियर है? अच्छा, ये सारे के सारे इनके, जब मैं इसके अंदर की बात करूं तो इसके अंदर रजिस्टर्स लगे होते हैं जो क्या होते हैं, हमेशा सीरीज़ के अंदर लगे हुए हैं, तभी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। क्लियर है ये बात? अच्छा, जब मैं इस वे के अंदर इसको रख देता हूँ और प्लग इसमें से करंट फ्लो करवाता हूँ और मैंने कोई भी की इसमें से प्लग की बाहर नहीं निकाली है, तो उस केस के अंदर इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, जैसे करंट इसमें से फ्लो करेगा उसको बिल्कुल भी रेजिस्टेंस को फेस नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है बात? और अगर मैं ये प्लग की ये निकाल देता हूँ इनफाइनाइट वाली, तो इसका मतलब उसको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। क्लियर होगी ये बात? ठीक है, अब आप देख रहे हो जी, जो ये अपने पास स्टड हैं, इन स्टड का जो एरिया होता है वो हमेशा वाइड लिया जाता है। वाइड लेने के पीछे रीज़न क्या है कि जब आपने कोई भी प्लग की बाहर नहीं निकाली है तो इस केस में करंट जब फ्लो करेगा तो इसका कहाँ से फ्लो करेगा? वो यहीं से तो फ्लो करेगा, ब्रास से। अब जो ब्रास का जो ये स्टड है, इनका एरिया ज़्यादा होने की वजह से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? इनकी खुद की भी बहुत क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट क्या हो जाता है? नेग्लिजिबल हो जाता है। अब इस रेजिस्टेंस बॉक्स के 2 ये टर्मिनल होते हैं, इसका कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल नहीं होता है। अपने वायर्स को यहाँ कनेक्ट करना है और इसको वापस से क्या कर देना है? टाइट कर देना है। क्लियर है? तो ये था अपने पास एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ठीक है, रेजिस्टेंस बॉक्स। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब मैं सेकेंड डिवाइस की बात करता हूँ जिसका नाम क्या होता है? रियोस्टेट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? रियोस्टेट, या फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। इसका यूज़ भी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए ही किया जाता है। ठीक है, अब मैं इसकी डिवाइस की बात, आपने एक फेमस साइंटिस्ट का नाम सुना होगा, व्हीटस्टोन, उन्हीं ने इसको बनाया था सबसे पहले। ठीक है, अब इसके पार्ट्स के बारे में बता दूं तो इस रियोस्टेट के 3 पार्ट्स होते हैं। ये जो हैं 2 इनपुट टर्मिनल होते हैं और ये एक आउटपुट टर्मिनल होता है। क्लियर है? अच्छा, ये सेरेमिक जो ये बना हुआ अपने पास एक सिलेंडर टाइप की जो अपने पास यहाँ पर रोड लगी हुई है, ये सेरेमिक रोड होती है जिसके ऊपर आप देख रहे हो कि वायर वाउंड की होती हैं। ठीक है, ये वायर भी अलॉय की बनी होती है, कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन की आप ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद ये एक मेटल रोड होती है जिसके ऊपर इसको जोकी भी बोल देते हैं या स्लाइडर भी बोल देते हैं। ठीक है, जोकी को इसके ऊपर मूव करवाया जाता है।
अब अच्छा, इसका एक प्रिंसिपल क्या होता है, किस प्रिंसिपल के ऊपर ये बेस होता है? तो आपने सुना होगा कि रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जैसे जैसे आप लेंथ की वैल्यू को इंक्रीज़ करोगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होगी। क्लियर है? अब समझिए कनेक्शन कैसे करते हैं। अगर आप इस टर्मिनल का यूज़ कर रहे हो इनपुट के लिए, आपने एक वायर्स को, इनपुट वायर्स को यहाँ कनेक्ट किया है, ये हमेशा फिक्स रहेगा, ये आउटपुट टर्मिनल है। क्लियर है ये बात? अगर आपने इस इनपुट टर्मिनल का यूज़ किया है तो आपने स्टार्टिंग 0 से रेजिस्टेंस से इस तरफ करनी है, ठीक है। और अगर आपने इस इनपुट टर्मिनल का यूज़ किया तो आपको यहाँ से जोकी को यहाँ से स्लाइड करवाना स्टार्ट करना है। क्लियर है ये बात? अच्छा, अब देखिए जैसे जैसे आप, अगर सपोज आपने इनपुट यहाँ दिया तो आउटपुट तो फिक्स है अपना यहाँ पर, जैसे जैसे आप इस जोकी को इस तरफ मूव करवाना शुरू करोगे तो ये जो वायर्स हैं, वायर्स, ये नंबर ऑफ टर्न्स क्या होती जाएंगी, इंक्रीज़ होती जाएंगी। और अपने को पता है कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है। जैसे जैसे ये नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज़ होती जाएंगी तो लेंथ भी इंक्रीज़ होती जाएगी वायर की, और रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये था अपने पास क्या, वेरिएबल रेजिस्टेंस, या जिसको रियोस्टेट भी बोलते हैं। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं छोटे छोटे और कंपोनेंट हैं मेरे पास यहाँ पर, जैसे अगर मुझे सर्किट के अंदर ये रियोस्टेट, रेजिस्टेंस बॉक्स या फिर रियोस्टेट नहीं मिलता तो पहले यूज़ किया जाता था इनका, ठीक है, पहले यूज़ किया जाता था। आजकल इनका यूज़ नहीं होता लैब के अंदर, डायरेक्ट आप रेजिस्टेंस बॉक्स का या रियोस्टेट का आप यूज़ कर सकते हो। ये होते थे अपने पास रजिस्टर्स, पहले इनका यूज़ किया जाता। जैसे इसके ऊपर देखो आप लिखा हुआ है 10 ओम का रजिस्टर है, ये कितने ओम का है, 10 ओम का। ऐसे ही ये एक और रजिस्टर है, ये कितने ओम का है, 2 ओम का है, ठीक है। ऐसे ही एक और रजिस्टर है 1 ओम का। क्लियर है? पहले इनका यूज़ किया जाता था, ठीक है। और ये होती है रेजिस्टेंस कॉइल, क्या बोलते हैं इसको, रेजिस्टेंस कॉइल, ठीक है, 5 ओम की। ये भी रेजिस्टेंस कॉइल एज ए रजिस्टर आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये कितने ओम की है, 5 ओम की। ऐसे ही रेजिस्टेंस कॉइल ये है मेरे पास कितने, 20 ओम की, ठीक है। पहले इनका यूज़ किया जाता था, आजकल इनका बहुत कम यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये होता है अपने पास रजिस्टर, ठीक है। इसके ऊपर देखो बहुत डिफरेंट कलर बने हुए हैं, डिफरेंट कलर से कलर कोडिंग आपने की होगी कि इसको मेनली नाम होता है इसका कार्बन रजिस्टर, और इसके कलर कोडिंग से ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कितने ओम का रजिस्टर है, ठीक है। क्लियर है? कलर कोडिंग से ही। इस बार शायद CBSE ने सिलेबस से इसको रिमूव कर दिया है, +2 के सिलेबस से, ठीक है। तो क्लास के अंदर अगर मौका मिले तो आप टीचर से इसके कलर कोडिंग के बारे में ज़रूर समझना कि सर कलर कोडिंग से इसके आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने ओम का ये रजिस्टर है, ठीक है। क्लियर होगी बात? हाँ जी। अच्छा, इसके बाद मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जिनको बोला जाता है की, प्लग की। ये जो होती है ये 2 वे की होती है। कौन सी की होती है? 2 वे की होती है। क्लियर है? ठीक है, जिसमें 2 प्लग होते हैं। ये जो रहते हैं ये दोनों इनपुट टर्मिनल होते हैं, ये दोनों इनपुट टर्मिनल होते हैं, और ये आउटपुट टर्मिनल होता है बीच वाला। क्लियर है ये बात? ठीक है। अच्छा, और ये होती है 1 वे की। जब भी आपने देखा होगा कि जब 2 सेल की आपको EMF कंपेयर करनी थी पोटेंशियोमीटर के अंदर, तो आपने 2 वे की का यूज़ किया, तो ये होती है 2 वे की। और कई जगह आप देखते हो 1 वे की का यूज़ करते हो, तो इसको बोलते हैं 1 वे की। प्लग आउट मतलब स्विच ऑफ, प्लग इन मतलब स्विच ऑन। क्लियर है ये बात? अच्छा, आपने और भी डिवाइसेस के बारे में देखा होगा, ठीक है। ये होता है मिली अमीटर और ये होता है माइक्रो अमीटर, ठीक है। जब आपको करंट मेज़र करना होता है एक सर्किट के अंदर, तो आप इनका यूज़ करते हो, मिली अमीटर और माइक्रो। मिली का मतलब जब करंट बहुत कम है, और माइक्रो का मतलब और भी कम होगा, 10⁻⁶, और मिली का मतलब 10⁻⁻ कितना हो जाता है, -3, सॉरी ये -6, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मिली के अंदर 2, आपको कोई भी आगे आप इलेक्ट्रिकल डिवाइस देखोगे तो यहाँ पर अपने पास 2 प्लग होते हैं, ये रेड और ये ब्लैक। रेड वाला हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ब्लैक वाला हमेशा नेगेटिव टर्मिनल होता है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। क्लियर है? ऐसे ही माइक्रो के अंदर भी एक पॉजिटिव टर्मिनल मिलेगा आपको, एक नेगेटिव टर्मिनल मिलेगा। पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा किसको, रेड टर्मिनल हमेशा पॉजिटिव होता है और ब्लैक टर्मिनल जो होता है हमेशा नेगेटिव टर्मिनल होता है बैटरी का, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो ये है वोल्ट मीटर, जिसके अंदर V लिखा होता है, वो वोल्ट मीटर होता है, ठीक है। और वोल्ट मीटर को हमेशा एक सर्किट के अंदर पैरेलल के अंदर लगाया जाता है, क्योंकि वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है।
अच्छा, अब मैं बात करूं यहाँ पर गैल्वेनो की। ये होता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर के दो काम हैं मेन। तो गैल्वेनोमीटर की देखो निडल बिल्कुल यहाँ पर सेंटर में होती है, वाइल जो वोल्ट मीटर हैं और जो अमीटर होते हैं इनकी जो निडल होती है वो इधर 0 से शुरू होती है और इसकी बिल्कुल सेंटर से स्टार्ट होती है। गैल्वेनोमीटर अगर ये निडल डिफ्लेक्शन हो रहा है इसके अंदर, तो इट मीन्स ये शो कर रहा है कि सर्किट के अंदर करंट की प्रेजेंस है, करंट इस सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा है। और अगर निडल इस तरफ जाती है तो मतलब करंट की डायरेक्शन भी बताएगा, निडल इस तरफ जाएगी तो करंट की डायरेक्शन इस तरफ होगी। क्लियर है। और गैल्वेनोमीटर का मेन काम क्या होगा, मैंने आपको दो काम बताए, एक तो करंट की प्रेजेंस को शो करना और दूसरा करंट की डायरेक्शन को भी बताना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो अब यूज़ किया जाता है, पहले क्या किया जाता है सर्किट के अंदर जो ड्राई सेल्स का यूज़ किया जाता है, लेकिन आजकल ड्राई सेल का यूज़ नहीं करते हैं। तो लैब के अंदर आपको इस वे के अंदर बैटरी एलिमिनेटर मिलेंगे। कौन से मिलेंगे? बैटरी एलिमिनेटर। स्पेशली इसके ऊपर लिखा हुआ है बैटरी एलिमिनेटर। तो यहाँ से आप जितनी आपको वोल्टेज चाहिए आप स्विच ऑन ऑफ करके यहाँ से आप वोल्टेज सेट कर सकते हो। तो इसके भी दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो रेड वाला जो होगा हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल और ब्लैक वाला नेगेटिव टर्मिनल होगा, ठीक है। और आपको फिज़िक्स लैब के अंदर जो वायर्स मिलेंगी कनेक्शन के लिए, मोस्टली ये दो वायर्स मिलती हैं, ज़्यादा इस वायर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब इसके ऊपर ये कॉटन की लेयर चढ़ा देते हैं ताकि करंट के लीकेज से थोड़ा सा बच जाएं, ठीक है। और ये बनी किसकी होती है? जनरल ये अपने पास कॉपर की वायर होती है, ठीक है। और आपको कभी भी इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जैसे आपको जंक्शन डायोड्स के अंदर, ठीक है, रेक्टिफायर्स के अंदर जो वायर्स का यूज़ कर सकते हो, तो आप वहाँ पर इस कनेक्टिंग वायर का भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको इन सारी बातों के बारे में अच्छे से क्लियर पता चल गया होगा। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।